उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इसका श्रेय किसको जाता है? और साथ-साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव हुआ। देखिए, इसका श्रेय तो हम अपने माननीय मोदी जी और योगी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को देते हैं, दूसरे तरफ कार्यकर्ताओं की मेहनत को देते हैं। तीसरा, ये आरोप लगा रहे हैं बेईमानी से चुनाव हुआ, वास्तव में उनकी राजनीतिक ठगी सामने आ गई। पिछले लोकसभा में जो राजनीतिक ठग बन के उभरे थे, वो एक जुमलों से उन्होंने गुमराह किया था जनता को, और एक गुमराह करके थोड़ी सफलता हासिल कर ली थी कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। जब वो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार मोदी आ भी गए, तो उनको ये लगा कि अब ये राजनीतिक ठगी तो ज्यादा चलनी नहीं, काट के अंडिया बार बार नहीं चढ़ती, तो अब वो हार भी गए इसी कारण। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि साहब बेईमानी से चुनाव हुआ है। बेईमानी से चुनाव हुआ तो सिद्ध करें इस बात को। अच्छा, बात की जाए तो उपचुनाव से पहले नारा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो कटोगे। इस नारे का कितना इम्पैक्ट पड़ा, चाहे हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें? हमारा नारा सकारात्मक सकारात्मक था कि बंटना नहीं चाहिए समाज को, बटेंगे तो आपस में कटेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, यही मतलब है। उनका नारा था पीडीए अगड़ा, मुसलमान हिंदू, ये इस नारों को लेकर चलते थे वो। हम चलते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और बटेंगे तो कटेंगे, यानी सब एक हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारे सकारात्मक थे, और सकारात्मकता ही राजनीति में लंबे समय तक चलती है, नकारात्मक राजनीति ज्यादा नहीं चलती। वो हम सकारात्मक राजनीति के प्रतीक बन गए, और वो नकारात्मक राजनीति के पुरोधा हो गए। अच्छा, बात की जाए, चुनाव खत्म हुए तुरंत ही दूसरे दिन ही संभल में हिंसा देखने को मिली। मस्जिद का सर्वे था, वहां पर हिंसा हुई, लगभग बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हो गई। अभी तक इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी जो सांसद है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और जो वहां के विधायक है लोकल, उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो कैसे देखते हैं इसको? मुकदमा दर्ज क्यों ना हो, अगर वो दंगा कराएंगे या बलवा मचाएंगे तो जो, देखिए ये योगी जी का राज है, जो करेगा वो भरेगा। और एक सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश से हो रहा था, सरकारी तंत्र कर रहा था, कोई एक पक्ष नहीं कर रहा था, तो उस पर हमला होता है। तो ये तो सीधा सीधा हमला है, दंगा नहीं है। ये कोई योजना पूर्वक कराया हुआ बलवा है। तो ये जो उन्होंने किया था वो भुगतेंगे। और अगर शांतिपूर्वक रहते, सर्वे टीम सर्वे करके चली जाती, क्या ऐतराज था सर्वे करने में? तथ्य और सत्य सामने आने दीजिए, लेट ट्रुथ कम। बात की जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे आए, ताकि उन नतीजों पे बातचीत ना हो पाए, और इसी वजह से ये जो हिंसा है वो करवाई गई है। उनको बातचीत करने से किसी ने रोका? खूब बातचीत करें, खूब अपने विरोध का अभिव्यक्ति करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहें, कहीं धरना दे के करना चाहे करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार मिले हैं अपनी बात कहने का, उनको प्रयोग करके करें। किसी ने रोका है क्या? उन्होंने ये दंगा इसलिए कराया, दंगा क्या हमला इसलिए कराया कि लोग उनसे सवाल ना करें कि तुम्हारी दुर्दशा क्यों हुई बड़े मियाँ। अब इंटरनेट सेवाएं बंद है संभल में, आम जनता से क्या अपील करेंगी कि जो इस तरह की हिंसा हो रही है वो अब समझाएं? देखिए, कभी स्वार्थी नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और कभी सरकारी तंत्र पर हमला नहीं करना चाहिए। सरकारी तंत्र कोई निष्पक्ष होता है, को न्यायपालिका का तंत्र निष्पक्ष होता है। उन पर हमला करेंगे तो फिर प्रशासन अपना काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई है, तो वहां के लोगों से इन्होंने अपील की, और साथ साथ कहा है कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रहे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तला, आज की खबर लखनऊ।